विद्यार्थियों, हम आज फिर से शुरू करते हैं वीडियो का सेकंड पार्ट लेसन नंबर 2 फ्लेमिंगो बुक से, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसका सेकंड पार्ट है आई वांट टू बी अ कार ड्राइवर। चलिए तो शुरू करते हैं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। इसमें जो दूसरा कैरेक्टर है मुकेश है। मुकेश कहता है कि मुझे ओन मास्टर, मुझे खुद का मालिक बनना है। इंसिस्ट मतलब होता है जोर देना। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है इंसिस्ट, उसका अर्थ होता है जोर देना। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मुझे मोटर का मैकेनिक बनना है। ही अनाउंस, वह ऐसा बोलता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, आई आस्क, लेखिका उनसे पूछती हैं कि आप जानते हो कुछ कार्स के बारे में। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं सीख लूँगा कार को चलाना। ही आंसर, वह उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, मुकेश उसकी आंखों में देखते हुए ऐसा बोलता है। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज एमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। उसके जो स्वप्न है, लूम्स लाइक अ मिराज, लूम्स मतलब होता है भ्रम, एक भ्रम होना। मिराज मतलब होता है मृग तृष्णा। जिस तरीके से हम रेगिस्तान में दूर पानी की आकृति को देखते हैं जबकि वो पानी होता नहीं है, इसी प्रकार मिराज कि वो सपना तो ज़रूर देख रहा है लेकिन उसका सपना शायद ही पूरा हो। इस तरह की मृग तृष्णा उसको हो चुकी है कि वह मोटर मैकेनिक बन पाएगा। दैट फिल हिज ओन टाउन, जो धूल भरी सड़कें हैं किसकी, फिरोजाबाद की। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद शहर जो कि प्रसिद्ध है बैंगल्स के लिए। बैंगल्स मतलब होता है चूड़ियाँ, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, यहाँ पर प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ियों का व्यवसाय करता है, चूड़ियाँ बनाने का कार्य करता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज वेयर फैमिलीज हैव, यह हमारे देश का सबसे बड़ा उत्पादक है चूड़ी उत्पादन में। स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेंस, और यहाँ पर लगभग कई पीढ़ियाँ, जनरेशन मतलब पीढ़ियाँ, कई पीढ़ियों ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चूड़ियों का कार्य ही किया है। वर्किंग अराउंड फर्नेंस, फर्नेंस मतलब होता है भट्टियाँ, चूड़ी बनाने की भट्टियों के सामने वह कार्य करते रहे हमेशा। वेल्डिंग ग्लासेस, वह क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं ग्लासेस को, ग्लास मतलब चूड़ियों को जोड़ने का कार्य करते रहे हैं। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है जैसे वो पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए ही चूड़ियाँ यहाँ बनती हों। मुकेश फैमिलीज अमंग दैम, और मुकेश की फैमिली भी क्या है, उन्हीं में से एक है जो चूड़ी बनाने का कार्य करते हैं। नन ऑफ दैम नो दैट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रंस लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेंस, फर्नेंस भट्टी। और नन ऑफ दैम, शायद ही किसी को पता हो, नन ऑफ दैम कोई नहीं जानता वहाँ पर, दैट इज़ इलीगल, यह क्या है, गैर कानूनी है। फॉर चिल्ड्रंस लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, कि किसी भी बच्चे को भट्टियों के सामने काम करना कानूनन अपराध होता है। विथ हाई टेम्परेचर, और वो भी बहुत ज़्यादा तापमान पर। इन डिंगी सेल्स, डिंगी सेल्स मतलब होता है छोटे छोटे अंधेरे कमरों में। विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर ना हवा होती है और ना ही प्रकाश होता है। दैट इज़ लॉ, यदि लॉ कार्य करता है, लॉ मीन्स यदि कानून काम करता है। इफ़ इन्फोर्स, यदि कानून अपना कार्य करने लगता है। कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेंस, तो जो लगभग 20,000 बच्चे इस चूड़ियों के भट्टियों के सामने से दूर हो जाएंगे और उन्हें इस कार्य से छुटकारा मिल जाएगा। वेयर दे स्लोक देयर डे लाइट हार्स, जहाँ पर उनको झोंक दिया जाता है उन भट्टियों के सामने दिन रात के उजाले के लिए। स्लोक मीन्स होता है स्लोक मीन्स ऐसा कार्य जो थका देने वाला होता है। ओफन लॉजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, साथ ही साथ वो अपनी क्या खो देते हैं, ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, लॉजिंग ऑफ ब्राइटनेस देयर आइज, अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं उन कार्य के कारण। मुकेश आइज बीम्स इज वॉलंटियर टू टेक मी होम, और मुकेश की आंखें बीम इज वॉलंटियर, चमक उठती हैं जैसे ही वह वॉलंटियर टू टेक मी होम लेखिका को अपने घर जाने के लिए बोलता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ड, वह लेखिका से बोलता है कि कृपया आप हमारे घर चलें, क्योंकि उसका घर अभी अभी बना हुआ है, रीबिल्ट हुआ है, तैयार हुआ है। ही वॉक डाउन स्टिंगिंग लेन्स, स्टिंगिंग
स्टिंगिंग लेन्स मतलब होता है ऐसी गलियां जो बहुत ही बदबूदार गलियां हैं। चोक्ड विथ गार्बेज, जो कि चोक हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं गार्बेज से, कूड़े करकट से। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल, ऐसे मकान जो कि होवल हैं, होवल मतलब होता है झोपड़ियाँ। विथ क्रम्बलिंग बॉल, क्रम्बलिंग मतलब होता है टूटी फूटी दीवारें, क्रम्बलिंग बॉल्स, बिल्कुल गिरने की स्थिति में आ गई हूँ, ढहने की स्थिति में आ गई हूँ। बॉबली डोल्स मतलब होता है ऐसे दरवाजे जो बिल्कुल झूल रहे हों, ढीले ढाले हिलने वाले दरवाजे। नो विंडोज़, कोई खिड़कियाँ नहीं होती उन घरों में। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, और वो भरे पड़े हैं परिवारों से। ह्यूमन्स एंड एनिमल को एग्जिस्टिंग इन द प्रिमिटिव स्टेट, और ऐसा लगता है कि इंसान और जानवर एक साथ ही रह रहे हैं प्रिमिटिव स्टेट, एक प्राचीन ज़माने में जिस तरीके से लोग रहा करते थे कि जानवर और इंसान सब साथ रहते थे, बिल्कुल वैसा ही दृश्य वहाँ का था। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और वह एक दरवाजे पर रुक जाता है। बैंग अ बॉबली आयरन डोर विथ हिज फीट, और वह क्या करता है, धक्का देता है तेज़ी से उस डोर पर, बॉबली डोर पर, एक ढीले ढाले दरवाजे पर जो हिल रहा था बहुत ही, उसको अपने पाँव से धक्का देता है। एंड पुशेस इट ओपन, और धक्का देकर उसको खोल लेता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, और हम एक ऐसी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं जो कि अभी आधी ही बन पाई थी। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसका एक हिस्सा थैस्ट विथ डेड ग्रास, जो कि अभी भी घास फूस से बना हुआ था। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनिच लीव्स, और वहीं पर एक चूल्हा जल रहा था। विच सिट्स अ लार्ज वेसल, उसके ऊपर एक बर्तन चढ़ा हुआ था। ऑफ सिजलिंग स्पेंच लीव्स, और उसमें पालक की पत्तियां उबल रही थी, पक रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और पास में ही एल्यूमिनियम के प्लेटर्स मतलब बड़े बड़े थालीनुमा बर्तन रखे होते हैं। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और वहाँ पर उन थालियों में कई सब्जियां कटी हुई रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमन, फ्रेल मतलब होता है दुबली पतली महिला। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील, एक महिला जो कि शाम का खाना पका रही थी। द वोल फैमिली, और अपने पूरे परिवार का खाना पका रही थी। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, वहाँ पर धुआं उड़ रहा था चूल्हे का, लेकिन उस धुएं में ही वह स्माइल करती है, मुस्कुराती है। सी इज़ वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर्स ब्रदर, और वह कौन होती है, मुकेश की बड़े भाई की पत्नी होती है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वह ज़्यादा बड़ी नहीं थी। सी हैज़ बिगिन टू कमांड रिस्पेक्ट इज बहू, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि एक महिला होती है उस मकान के अंदर जो कि मुकेश के बड़े भैया की वाइफ है, उसकी पत्नी है, और उसकी भी ज़्यादा उम्र वहाँ पर नहीं है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, सी हैज़ बिगिन टू कमांड रिस्पेक्ट इज द बहू, और उस घर में उसको क्या कहा जाता था, बहू कहा जाता था। द डॉटर इन लॉ, इंग्लिश में उससे बोलते हैं डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उस घर की डॉटर इन लॉ है, वो बहू हैं। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, और उनके ऊपर, उसकी बहू के ऊपर 3 जिम्मेदारियां थीं, 3 मेंबर्स की जिम्मेदारियां थीं। हर हस्बैंड, उसके पति मुकेश, और उसके पिता। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जैसे ही बूढ़ा आदमी, घर का सबसे वरिष्ठ सदस्य घर में प्रवेश करता है, सी जेंटली विड्रॉस बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर, और जैसे ही उन घर के सबसे वृद्ध व्यक्ति घर में प्रवेश करते हैं तो वो क्या करती है, एक टूटी दीवार के पीछे छुप जाती है। हर वेल क्लोजर, और क्या करती है, वेल क्लोजर हर फेस, वेल मतलब होता है यहाँ पर घूंघट, वो क्या करती है, अपने घूंघट को अपने चेहरे पर ओढ़ लेती है, ढक लेती है। इज कस्टम डिमांड, जैसा कि हमारी ये रीत है, प्रथाएं हैं कि बहुएं अपने ससुर के आगे अपना फेस ढक लेती हैं, तो उसने भी वैसा ही किया। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, और जो बहुएं होती हैं वह निश्चित ही अपने घर के बड़े सदस्यों के आगे अपने घूंघट को ढक लेती हैं, ये हमारी प्रथाएं हैं। इन दिस केस द एल्डर इन एन इम्प्रूव्ड बैंगल मेकर, और इस कहानी में जो एल्डर हैं, उनके जो वरिष्ठ हैं, इज एन इम्प्रोविस्ट, वो क्या होते हैं, वेरी पुअर, इम्प्रोविस्ट मतलब होता है वेरी पुअर, बहुत ही गरीब, बैंगल मेकर हैं, बहुत ही गरीब चूड़ी बनाने वाले हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, इसके बावजूद उनके कई साल की मेहनत के कारण, बहुत ही कठिन परिश्रम के कारण। फर्स्ट इज़ अ टेलर, वो सबसे पहले क्या थे, एक टेलर थे। देन अ बैंगल मेकर, और उसके बाद वो क्या बन गए, चूड़ी बनाने वाले बन गए।
ही हैड फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, लेकिन फिर भी वह एक घर को तैयार नहीं कर सके। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, साथ ही साथ वह अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भी असफल थे। ऑल ही हैड मैनेज टू डू इज टीच देम वॉट ही नोज, केवल वह एक ही कार्य उनको सिखा सके और वह था चूड़ी बनाना। इट इज़ द कर्म हिज डेस्टिनी, यह उनका क्या है, कर्म है, उनकी डेस्टिनी है, उनकी किस्मत है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, ऐसा किसने कहा, मुकेश की दादी माँ ने कहा। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिन्होंने खुद अपने पति को ब्लाइंड होते हुए देखा है कि वो किस प्रकार अंधे हो गए। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल, और उसने अपनी ज़िंदगी भर क्या किया, चूड़ियों पर पॉलिश करते करते जो धूल मिट्टी उनकी आंखों में गई, जिसके कारण वो भी क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान ने जो हमें ये कार्य सौंपा है, क्या ये क्रम कभी टूट नहीं सकता। सी इम्प्लाइज, इम्प्लाइज मतलब होता है सूचित करना या कहना। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, हम लोग कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाली जाति में पैदा हुए हैं, क्या हम लोग यही करते रहेंगे। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी कुछ और देखा ही नहीं, केवल चूड़ी बनाना ही देखा है। इन द हाउस, अपने घर में सिर्फ चूड़ियाँ देखी हैं। इन द यार्ड, आंगन में। इन एवरी अदर हाउस, और जितने भी घर हैं उसके आसपास, उन सब में उसने केवल चूड़ियों को ही देखा है। स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, साथ ही साथ फिरोजाबाद की पूरी सड़कों पर। स्पायरल्स ऑफ द बैंगल्स, सनी, गोल्ड, पैडी, ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर वन आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ चूड़ियों के जो रंग होते हैं, रंगों की वैरायटी, गोल्ड सुनहरे कलर की, पैडी ग्रीन हरे, रॉयल ब्लू नीले, पिंक गुलाबी, पर्पल, लगभग सभी कलर जो कि बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, जो रेनबो से बन सकते हैं, इंद्रधनुष से बन सकते हैं, उन सभी कलरों की चूड़ियाँ उन्होंने बनाई हुई हैं। लाई इन माउंट्स इन द इंक पैट यार्ड्स, और ढेर लगे हुए होते हैं चूड़ियों के इंक पैट्स यार्ड्स में, आंगन में बिना सजे हुए रखी रहती हैं चूड़ियाँ। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और इन चूड़ियों को ढेर को कौन ले जाता है, 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स। हैंड कार्ट्स मतलब होता है हाथ ठेला, 4 व्हील जिस पे 4 पहिए होते हैं, हाथ ठेले में भरकर उन चूड़ियों को पुश्ड बाय यंग मैन, एक यंग मैन, एक युवा व्यक्ति ढकेल ले जाता है। अलोंग द नैरो लेन्स, सकरी सकरी गलियों से, ऑफ द सेंटी टाउन, उस झोपड़ी नुमा कस्बे से वो ले जाता है। एंड इन अ डार्क हंट्समैन, और उनको कहाँ ले जाता है, डार्क अंधेरी गलियों में ले जाता है। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ द फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, जहाँ पर बड़ी बड़ी भट्टियाँ लगी रहती हैं और उन भट्टियों में उनको जोड़ने का काम होता है। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर, जहाँ पर कई लड़के एवं लड़कियाँ बैठे होते हैं अपने माता और पिता के साथ। वेल्डिंग पीस ऑफ कलर ग्लासेस, जहाँ पर वो उस कांच की चूड़ियों को क्या कर रहे होते हैं, वेल्डिंग कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं। ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, और उन चूड़ियों की सर्कल बनाते हैं, गोलाकार बनाते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और उनकी आंखें उन भट्टियों के सामने अंधेरे कमरों में बैठे बैठे उनकी आंखें केवल अंधेरी लाइट को ही ज़्यादा अच्छे से पहचान पाती हैं और उजाले में उनको प्रॉब्लम होने लगती है। दैट इज़ वाई दे ओफन एंड्स अप लॉसिंग देयर आईसाइट, और इससे क्या होता है, उनकी जो आँखों की आईसाइट है, रोशनी है, बिफोर दे बिकम एडल्ट, एडल्ट होने के पहले ही उनकी आँखों की रोशनी चली जाती है, मतलब ये अंधे हो जाते हैं। सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक साड़ी, सविता एक महिला होती है जो कि पिंक साड़ी पहने हुए होती है। पिंक साड़ी, ड्रेप मतलब होता है जिसका रंग उड़ गया होता है, गुलाबी कलर की है लेकिन उसका रंग उड़ चुका है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, एक बूढ़ी महिला के बाजू में बैठी होती हैं। शोल्जरिंग पीस ऑफ ग्लास, वो भी क्या कर रही होती हैं, ग्लास की, कांच की चूड़ियों को जोड़ रही होती हैं। इस पर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, और उसके हाथ ऐसे चल रहे थे जैसे मशीन चल रही हो, इतनी तेजी से वो चूड़ियों को जोड़ रही थी। आई वंडर इफ़ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, और शायद मुझे आश्चर्य है कि जो इतनी तेज़ी से वह चूड़ियाँ बना रही है, क्या उसे उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जानकारी है। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वीमेंस सुहाग,
और ये चूड़ियाँ किसका प्रतीक है? सुहाग, महिला के सुहाग की निशानी होती हैं चूड़ियाँ, उसका प्रतीक होता है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और मैरिज में इसकी क्या होती है? ऑस्पिशियसनेस। ऑस्पिशियसनेस मतलब पवित्रता, शुभ मानी जाती हैं चूड़ियाँ मैरिज, शादी के लिए। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विथ रेड वेल, लेकिन शायद उसे इसका एहसास तब होगा जब उसके सिर पर वह लाल कलर का घूंघट होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ, और उसके हाथ क्या लगे जाएंगे? लाल कलर से कलर्ड किए जाएंगे, मेहंदी लगेगी उसके हाथों में। एंड रेड बैंगल्स, और उसके हाथों में जब क्या होगी? लाल चूड़ियाँ होंगी, तब उसको इन लाल चूड़ियों का एहसास होगा। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, मतलब वह ब्राइड बनेगी। ब्राइड मतलब होती है दुल्हन। जब वह दुल्हन बनेगी तब उसे इस चूड़ियों की पवित्रता का एहसास होगा। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकम वन मैनी ईयर्स एगो, और जिसके बाजू में बैठी है, जिस बूढ़ी महिला के बाजू में बैठी है, उस महिला के तरीके से उसे पता चलेगा जो कि कई साल पहले ये सब एक्सपीरियंस कर चुकी हैं। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके हाथों में क्या है? लाल चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं बची है, उस बूढ़ी महिला की आंखों में। एक वक्त शेर भर भी खाना भी नहीं खाया, सी सेज, उस बूढ़ी महिला ने कहा कि मैंने एक वक्त से मन भरकर खाना नहीं खाया है। इन अ वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय, उसकी आवाज़ में एक कष्ट था, एक दुख था, सूखापन था। सी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी बड़े ही आनंद के साथ पेट भर खाना नहीं खाया था। दैट्स वॉट शी हैज़ रिपीटेड, वह ऐसा दोहरा रही थी। हर हस्बैंड, और उन्होंने कहा कि जो मेरा पति था, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी था, विथ अ फ्लोइंग बियर्ड, जिसकी बहुत बड़ी दाढ़ी थी। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स आई हैव डन इट्स मेक्स अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और उनके पति का कहना था कि मैं कोई और कार्य नहीं जानता हूँ सिवाय चूड़ी बनाने के लिए, लेकिन मुझे एक एहसास है कि मैंने कम से कम अपने परिवार के लिए क्या किया? एक घर बनवा पाया। हेयरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, और ऐसी बातें सुनकर मुझे यह आश्चर्य हुआ कि चलिए कम से कम उनने अपना घर तो बना सके। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उनके सर के ऊपर एक छत है। रूफ मतलब छत। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, एक चीख, एक दर्द का एहसास उनके मन में है कि उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो कोई और बिजनेस या कोई और व्यवसाय कर सकें ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने के अलावा। नॉट इवन इनफ टू ईट, ना ही उनके पास पेट भर खाना है। रिंग इन एवरी होम, और ये दुख, ये चीख लगभग फिरोजाबाद के प्रत्येक शहर की है। द यंग मैन ईको दैट लेमेंट्स ऑफ देयर एल्डर्स, और यह दुख और परेशानी सिर्फ वहाँ के एल्डर्स की ही नहीं है बल्कि युवाओं की भी है। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, और धीरे धीरे सबकी परेशानी वो बनती जा रही है। लिटिल टाइम हैज़ मूव विथ टाइम, और वहाँ पर समय के साथ बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है फिरोजाबाद में बहुत स्लो चलता है सब कार्य। ईयर्स ऑफ माइंड नम्बलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, और यहाँ पर कई वर्षों से जो मस्तिष्क हैं, मस्तिष्क की सोच, जो उनके आत्मविश्वास है वो मर चुका है, आत्मबल खत्म हो चुका है। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और उनका जो सपनों की योग्यता है, जो कुछ करने की योग्यता है, उनके मस्तिष्क शून्य हो चुके हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव, लेखिका वह कहती हैं कि आप लोग संगठित क्यों नहीं हो जाते हैं। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन्स, मैंने ऐसा वहाँ के युवाओं से पूछा। हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल्स ऑफ मिडल मैन, आप लोग कौन हैं जो उन बिचौलियों के जाल में फंसते जा रहे हैं। यहाँ पर जो मिडिल मैन होते हैं वो बिचौलिए कहलाते हैं। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, उन बिचौलियों ने आपको, आपके पिता को, साथ ही साथ आपके फोर फादर्स, आपके पूर्वजों को भी जाल में फंसा लिया है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम सब एक साथ रहेंगे, वी आर वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, और वहाँ के युवाओं ने उनका उत्तर दिया कि यदि हम सब
संगठित हो जाते हैं तो हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, तो पुलिस हमें क्या करेगी, एक एक करके घसीट ले जाएगी। बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, साथ ही साथ वो हमें क्या करेगी, ड्रैग करेगी। ड्रैग मतलब होता है खींचना, और हॉल्ड मतलब घसीटना, बीटन मतलब पीटना। पुलिस क्या करेगी, उनको इलीगल रूप से किसी भी झूठे आरोप में फंसाकर उनको जेल में डाल देगी। दे से देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उन्होंने कहा हमारे बीच कोई भी लीडर नहीं है, कोई भी नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, हम में ऐसा कोई भी नहीं है जो कुछ डिफरेंट सोच सके, कुछ अलग सोच सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, हमारे पिता भी उतने ही थके थे जितने हम लोग हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और उनके साथ पूरी बातें एंडलेसली अंतहीन थी, जो सिर्फ गरीबी की बातें कर रहे थे, उदासीनता की बातें कर रहे थे और अन्याय की बातें करते थे। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, उनको सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर दो विश्व कार्य कर रहे हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, यहाँ पर एक वह परिवार हैं जो कि गरीबी के जाल में पकड़े जा चुके हैं, फंस चुके हैं। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और वो किसी प्रकार की जाति के कलंक से फंस चुके हैं, जाति का बोझ उनको ले डूबा है। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और वह उस कलंक के साथ ही जन्मे हैं। द अदर ऑफ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, एक दो दूसरा विश्व है, वह किसका है, साहूकारों का है, मिडिल मैन का, बिचौलियों का है, पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, जो कानून के संरक्षक हैं, द ब्यूरोक्रेट्स, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, एंड द पॉलिटिशियन, और जो राजनेता हैं। इन सब का ग्रुप है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, और इन सब ने मिलकर इम्पोज कर दिया है। इम्पोज कर देना मतलब लाद देना, बैगेज, बैगेज मतलब भार, बर्डन, उनके ऊपर बोझ लाद दिया है। ऑन द चाइल्ड दैट दे कैन नॉट पुट डाउन, जो चाह कर भी उस बोझ के तले दब चुके हैं, उठ नहीं सकते हैं। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट्स नेचुरली एज हिज फादर, इसके पहले कि वो उससे उठ पाएँ, वे प्राकृतिक रूप से ही वो दब चुके हैं, अपने फादर मतलब अपने माता पिता के कार्यों के अनुरूप वो चलने लगते हैं। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और इसके अलावा कुछ और करना क्या होगा, एक साहस होगा, एक हिम्मत होगी। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस करना इनकी किस्मत में है ही नहीं, इनके साथ चलता ही नहीं है डेयरिंग करना। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, लेकिन मुकेश की इस परिकल्पना, जो उसने मैकेनिक बनने की सोचा है, उससे मुझे बहुत खुशी हुई है कि कम से कम उसने कुछ अलग सोचा। आई वॉन्ट टू बी मोटर मकैनिक ही रिपीट्स, उसने फिर से दोहराया कि मोटर मकैनिक बनना चाहता हूँ मैं। ही विल गो टू गैराज एंड लर्न, मैं गैराज जाऊँगा और सीखूँगा। बट द गैरेज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम द होम, लेकिन गैरेज कहाँ है, घर से बहुत दूरी पर है। आई विल वॉक, तो वह कहता है कि मैं पैदल जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वह जोर देता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो। ही सडनली साइलेंट, और वह उस समय शांत हो जाता है और बोलता है नो। ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड जमीन पर देखते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर, और धीरे धीरे वह बुदबुदाता है। देर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट, और उसको क्या होता है, एम्ब्रेसमेंट होता है, थोड़ा सा शर्मिंदा होता है। एंड टर्न इन टू रिग्रेट, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। ही इज़ ओनली कंटेंट ऑफ ड्रीम्स ऑफ कार दैट सीज हर्टिंग डाउन, सिर्फ उसका यही सपना था, और उस सपने के लिए वह उसे संतोष था कि वह कार चलाना सीखेगा, कारों को सुधारना सीखेगा। दैट इज सीज हर्टिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जैसा कि कारें उसके शहर में दौड़ती रहती थी। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और उस समय बहुत कम जो एरोप्लेन्स थे उड़ते थे। दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स।